नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। बुध होंगे वक्री, बरसेगा धन। किस प्रकार जीवन में धन की संभावनाएं बनेंगी और बुध वक्री होकर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि जब बुध वक्री होते हैं तो सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। तो मेष राशि पर कैसा रहेगा बुध वक्री का प्रभाव, तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बुध ग्रह जो कि सभी ग्रहों के युवराज हैं और आपके 4th हाउस में हैं, यानी चंद्रमा के घर में, और अपने ही नक्षत्र में हैं, तो यहाँ पर पावरफुल हो रहे हैं। सूर्य ग्रहों के युवराज आपके 4th हाउस में हैं, तो दोनों की युक्ति से बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव देखने को मिलता है। आपका 4th हाउस है और दोनों को ही सप्तम दृष्टि प्राप्त है। बुध वक्री हो रहे हैं 18 जुलाई को, और यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब बुध वक्री होते हैं तो जीवन में बरसाते हैं धन। कुछ राशियों पर बरसेगा धन, पलटेगी किस्मत। मेष राशि वालों के जीवन में कैसा रहेगा बुध वक्री का प्रभाव, क्योंकि जब बुध वक्री होते हैं तो जीवन में अवश्य ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, अद्भुत प्रभाव देखने को मिलता है। साथ साथ जीवन में कितने भी संघर्ष चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, उन्हें समाप्त करते हैं। व्यापार के दाता होते हैं, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देते हैं, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। बुध का यह आपके 4th भाव में वक्री होना सोने पर सुहागा भी रहेगा, यानी मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपका 4th भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यह संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त कराते हैं, सुखों की प्राप्ति, माता का आशीर्वाद, परिवार के साथ सहयोग, यानी सुखों की प्राप्ति कराते हैं, बरसाते हैं धन। बुध यहाँ पर वक्री होकर आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति कराएंगे, बरसेगा धन, यानी बहुत ही लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा मेष राशि वालों के जीवन में। सूर्य और बुध का यह मिलन आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में रहेगी, आपके 10वें भाव में, जो कि कर्म का होता है, करियर का होता है, व्यवसाय का होता है। बहुत ही लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन में कितने भी संघर्ष चल रहे हैं, जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हैं, अगर सूर्य और बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव रहता है तो आपके सभी सपने साकार होते हैं, परेशानियां समाप्त होती हैं, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, सप्तम यानी आपके 7वें भाव में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, क्योंकि 7वां भाव विवाह और जीवन साथी को दर्शाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्य और बुध आपके 4th भाव में है और गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव में है, कि गुरु को 5वीं दृष्टि प्राप्त है। महत्वपूर्ण हो जाता है, गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, बुध और सूर्य को केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है। 7वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। जीवन में जिस प्रकार के आपके कार्य होंगे उसी अनुसार आपको यहाँ फल देखने को मिलेगा। यानी जीवन में अगर आप किसी लाभ के लिए कार्य करेंगे या आय को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, नौकरी के क्षेत्र में बदलाव करना चाहेंगे या उच्च पद के लिए मेहनत करेंगे, तो यहाँ पर दोनों ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रहों के राजा और ग्रहों के युवराज, यानी युवराज और राजा दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सकारात्मक रहेगा। सूर्य और बुध की यह युक्ति अवश्य ही जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिणाम लाती है, सफलता देखने को मिलती है। जीवन में कितना भी संघर्ष चल रहा है, जीवन में कितनी परेशानियां चल रही हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि प्रिय मेष राशि वाला आपके 2रे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र यहाँ पर लाभकारी प्रभाव दे रहे हैं, यानी धन क्षेत्र में शुक्र बैठे हुए हैं, धन को बढ़ा रही है माँ लक्ष्मी, और गणेश जी भगवान का आशीर्वाद आपके व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं वहां पर बुध का प्रभाव रहता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब जीवन में मेहनत का फल मिलता है।
बुध व्यापार के दाता होते हैं, संचार के दाता होते हैं। यह वाणी के और बुद्धि के भी कारक होते हैं और जीवन में बुध का सकारात्मक होना बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि जब यह सकारात्मक होते हैं तो जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। लाभकारी प्रभाव देखने को मिल सकता है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि बड़ी से बड़ी संभावनाएं बनाते हैं बुध आदित्य राजयोग में। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। यह समय बड़ी घटनाओं का भी रहता है, क्योंकि जीवन में जिन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, जिन कार्यों में आपको संघर्ष करना पड़ रहा था, लगातार परेशानियां भी देखने को मिल रही थी, उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा था, परंतु अब वह समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। लाभकारी प्रभाव रहेगा मेष राशि वालों के जीवन में। गुरु सकारात्मक, बुध सकारात्मक और सूर्य और शुक्र का यह प्रभाव आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करेंगे। यानी बुध वक्री बरसेगा धन। यानी प्रिय मेष राशि वालों, बुध होंगे वक्री तो बरसेगा धन, क्योंकि बुध वक्री होकर आपके सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में आप किस प्रकार कार्य करेंगे, किस प्रकार का आपका व्यवहार रहेगा, किस प्रकार आप बदलाव करेंगे कार्य क्षेत्र में, क्योंकि कुछ व्यक्ति यहाँ पर बहुत अधिक लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अपनी सभी परेशानियों का हल आपको प्राप्त होगा। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव आपके 10वें भाव में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह आपके जीवन में करियर को दर्शाता है, कर्म को दर्शाता है, मान सम्मान को दर्शाता है, प्रतिष्ठा को दर्शाता है। यहाँ पर आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएंगे, लाभकारी प्रभाव दिखलाएंगे। जीवन में बड़ी से बड़ी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। धन के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में लाभकारी प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि जो कि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। लगातार कहीं ना कहीं आपके फिजूल खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मंगल और केतु जो कि आपके 5वें भाव में हैं, यहाँ पर भी मंगल का तो अच्छा प्रभाव है, परंतु केतु का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। कभी कभी कार्य क्षेत्र में आलस्य देखने को मिलता है, देरी देखने को मिलती है। राहु जो कि आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, अवश्य ही जीवन में उतार चढ़ाव दिखाते हैं, बड़े बदलाव करते हैं, बड़े परिवर्तन करते हैं। कभी कभी कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल जाती है आसानी से, और कभी उन्हीं कार्यों में बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। परेशानियां भी देखने को मिलती है, मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है। परंतु बुध होंगे वक्री तो आपके करियर के क्षेत्र में बुध का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर बुध का सकारात्मक प्रभाव भी रहता है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब वक्री होता है कोई ग्रह तो वह अधिक पावरफुल हो जाता है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर वह प्रभाव देता है तो वहाँ पर आपको बड़ी से बड़ी सफलता भी मिल सकती है, या वहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य भी बनाकर रखना चाहिए। वाणी में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही साथ यह समय महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से बचना चाहिए, हानि से बचना चाहिए। लगातार इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कि जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। फिर आप खुद देखेंगे बुध वक्री का कितना सकारात्मक प्रभाव रहेगा। लगातार आपका वह लाभ बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक लाभ की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जीवन में किस प्रकार का कार्य करते हैं, किस प्रकार के कर्म करते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति अगर यहाँ जीवन में नकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देते हैं तो अवश्य उन्हें उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। जो व्यक्ति लगातार सही दिशा में और अपने कार्य को बढ़ाएंगे तो सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ व्यक्तियों के जीवन में व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग बनते हैं, परंतु वह आलस्य के कारण या धन के अभाव में या किसी कारण वह उस समय में अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पाते हैं, जहाँ पर उन्हें आगे चलकर थोड़ा सा कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। तो यह बुध वक्री हो चुके हैं
व्यापार के क्षेत्र में यहाँ पर थोड़ा सा आपको आत्मविश्वास बढ़ाकर रखना चाहिए और अपने कार्य के प्रति पहले से अधिक आपको अपने कार्य पर ध्यान अवश्य ही दें। फिर आप खुद देखेंगे कि बुध वक्री का कितना लाभकारी प्रभाव रहेगा। आपके सभी सपनों को साकार करेंगे। बड़ी से बड़ी संभावनाएं देखने को मिलेंगी कार्य क्षेत्र में। जो नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है, और जो नया बिजनेस कर रहे हैं परंतु अधिक लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो बुध के आपको उपाय अवश्य ही करने चाहिए ताकि बुध और सकारात्मक हो सके और आपके व्यापार को लाभ की ओर बढ़ा सके। क्योंकि व्यापार में बुध का सकारात्मक होना बड़ा ही जरूरी होता है, लाभकारी बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि बुध व्यापार के दाता होते हैं। वहीं शनि का लाभकारी होना बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि यह कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। यहाँ पर सूर्य अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं, गुरु अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि धन के क्षेत्र में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है और आपके साहस और पराक्रम में श्री विष्णु भगवान यानी बृहस्पति देव का आशीर्वाद बन रहा है। आपके 4th हाउस में सूर्य और बुध का आशीर्वाद बन रहा है, यानी ग्रहों के राजा और युवराज प्रभाव दे रहे हैं, आपके सपनों को साकार कर रहे हैं। ग्रहों के सेनापति आपके 5वें भाव को देख रहे हैं, अपनी तीनों दृष्टियों से लाभकारी प्रभाव दे रहे हैं। बुध और सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, वर्षे का धन यानी लाभकारी रहेगा। चारों तरफ से यहाँ पर अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है। जीवन में जो आपकी परेशानियां चल रही थी धन को लेकर या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, यहाँ पर लाभकारी अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर परेशानियों का अंत करते हैं बुध वक्री होकर। तो प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में ग्रहों का सकारात्मक होना। तो गणेश जी भगवान और माँ लक्ष्मी का, सूर्य का आशीर्वाद बन रहा है। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय सूर्यदेव और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूवर्स हैं, अगर हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो कमेंट बॉक्स में यश अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का और गणेश जी भगवान सूर्य का सदा आशीर्वाद बनाए ऐसी कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर हर महादेव।